ऐसा कहकर चुड़ैल सभी गांव वालों से अपनी भूतिया चक्की घुमाती है। अगले दिन वह चुड़ैलें फिर से गांव में आती हैं और हमला कर देती हैं। चुड़ैलें इस बार साधु बाबा को पकड़ लेती। एक बार की कहानी है। एक बार कुछ दुष्ट लालची चुड़ैलें एक जादुई दरवाजे के रास्ते अचानक से गाँव में आ जाती है और गाँव वालों पर हमला कर देती है। उन चुड़ैलों को देखकर गांव में हाहाकार मच जाती है। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, बहनों, पकड़ लो इन गांव वालों को। हमें ज्यादा से ज्यादा इंसानों की जरूरत है। बच्चों को छोड़कर बाकी सबको ले चलो। चुड़ैलें कई गांव वालों को पकड़ लेती हैं। वहीं एक चुड़ैल एक बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लेती है। चुड़ैलों की रानी कहती है, बहन, यह बूढ़ा व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं है, इसे यहीं छोड़ दो। चुड़ैलें उस बूढ़े व्यक्ति को वहीं छोड़ देती हैं और बाकी सभी गांव वालों को लेकर जादुई दरवाजे के रास्ते निकल जाती हैं और सभी गांव वालों को लेकर चुड़ैल लोग आ जाती हैं। वहां लाकर चुड़ैल सभी गांव वालों को एक लाइन में खड़ा कर देती है और उन्हें अपनी जादुई भूतिया बिजली चक्की दिखाती है और कहती है, सुनो गांव वालों, यह मेरी भूतिया बिजली चक्की है। तुम सब गांव वालों को मिलकर इस चक्की को घुमाना होगा, जिससे इस चक्की से बिजली पैदा होगी। उस बिजली से हम चुड़ैलों की शक्तियां बढ़ेंगी। अगर तुम में से किसी ने यह चक्की नहीं घुमाई और यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम चुड़ैलें उसे जिंदा खा जाएंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सभी गांव वालों से अपनी भूतिया चक्की घुमाती है। चक्की घुमाते ही उसमें से एक तेज बिजली निकलती है। चुड़ैलें उस बिजली को अपने अंदर समा लेती हैं और अपनी शक्तियां बढ़ाने लगती हैं। तभी चुड़ैलों की रानी कहती है, चुड़ैल बहन, इतनी बिजली से काम नहीं चलेगा। अभी हमें और इंसानों की जरूरत पड़ेगी। तुम फिर से धरती लोग जाओ और बचे कुछ इंसानों को भी पकड़ कर ले आओ। उधर गांव में नागिन और नागराज आते हैं। गांव को यूं सुनसान देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। नागराज और नागिन उस बूढ़े व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं, काका, इस गांव को क्या हो गया है? हमें यहाँ कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। सभी गांव वाले अचानक से कहाँ चले गए? नागराज की बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति उन्हें सारी बात बताता है। नागराज, कुछ दुष्ट चुड़ैलों ने हमारे गांव पर अचानक से हमला किया। वह चुड़ैलें सभी गांव वालों को उठाकर ले गई। मैं बूढ़ा हूँ और उनके किसी काम का नहीं था। यह सोचकर उन्होंने मुझे यही छोड़ दिया। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर नागराज कहता है, चदारी नागिन, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। वह चुड़ैलें न जाने इन मासूम गांव वालों को कहाँ लेकर गई होंगी। पता लगाना होगा। अगले दिन वह चुड़ैलें फिर से गांव में आती हैं और हमला कर देती हैं। चुड़ैलें इस बार साधु बाबा को पकड़ लेती हैं। वहीं नागिन और नागराज देखते हैं कि चुड़ैल ने साधु बाबा को पकड़ लिया है। नागराज बोलता है, नागिन, ये चुड़ैलें गांव वालों को पकड़कर कहां ले जा रही हैं? यह पता लगाने के लिए हमें इनके साथ जाना होगा। तभी नागिन और नागराज इंसानी रूप ले लेते हैं। वह चुड़ैलें उन दोनों को भी पकड़ लेती हैं और उन्हें लेकर चुड़ैल लोग अपनी भूतिया बिजली चक्की के पास आ जाती हैं। नागराज देखते हैं कि चुड़ैल सभी गांव वालों से जबरदस्ती एक चक्की चलवा रही है और गांव वालों पर अत्याचार कर रही है। यह देखकर इच्छाधारी नागिन और नागराज अपने असली रूप में आ जाते हैं। नागिन और नागराज को वहां देखकर चुड़ैलों की रानी कहती है, अरे मूर्ख चुड़ैलो, यह तुम किसे उठा लाए? यह तो नागिन और नागराज हैं। तभी नागिन और नागराज उन चुड़ैलों पर हमला करते हैं, परंतु नागराज की शक्तियों का उन चुड़ैलों पर कोई असर नहीं होता। चुड़ैल कहती है, नागराज, इस बार तेरी शक्तियाँ यहाँ काम नहीं करेंगी। चुपचाप मेरी बात मान और इन गांव वालों के साथ यह चक्की घुमा। वहीं इतने में साधु बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से उस भूतिया चक्की का राज जान जाते हैं और नागराज से कहते हैं, नागराज, यह चुड़ैलें इस भूतिया चक्की से शक्तियाँ प्राप्त करती हैं। इन चुड़ैलों को खत्म करने के लिए इस भूतिया चक्की को नष्ट करना होगा। फिर क्या था, साधु बाबा के इतना कहते ही नागराज चुड़ैल की उस भूतिया बिजली चक्की को जलाकर भस्म कर देते हैं। भूतिया चक्की जलती ही वह चुड़ैलें भी वहीं जलकर भस्म हो जाती हैं। नागिन और नागराज सभी गांव वालों को बचा लेते हैं और खुशी खुशी धरती लोग वापस आ जाते हैं। ऐसा कहकर वह चुड़ैल और उसके शैतान उन सभी चरवाहों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। एक बार की कहानी है। एक बार कुछ चरवाहे अपने जानवरों को एक तालाब के किनारे चारा चरा रहे होते हैं। तभी वहां अचानक से एक चुड़ैल अपने दो शैतानों के साथ आ जाती है। वह चुड़ैल कहती है, मेरे गुलामों, जाओ पकड़ लो इन सबको। आज वह दिन आ गया है जब हमारे आका कालिया नाग अपने श्राप से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चुड़ैल और उसके शैतान उन सभी चरवाहों को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं।
वहीं नागलोक में इच्छाधारी नागिन और उसकी सहेलियां सुनहरे अंडे की रक्षा कर रही होती हैं। नागिन का वह सुनहरा अंडा बहुत ही चमत्कारी होता है। उस अंडे को पाकर कोई भी प्राणी ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान हो सकता है। उधर वह चुड़ैल चरवाहों को लेकर एक पेड़ के पास आ जाती है और कहती है, बाहर आइए मेरे आका, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। आज आपकी बरसों की इच्छा पूरी हो जाएगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर कालिया नाग गुस्से से बाहर आता है। क्या हुआ चुड़ैल, तुमने मुझे नींद से क्यों जगाया? चुड़ैल कहती है, मेरे आका यह देखिए, आपकी इच्छा अनुसार मैं आपके लिए 3 मनुष्य ले आई हूँ। अब आप इनका खून पीकर अपने श्राप से मुक्त हो सकते हैं। उन तीनों चरवाहों को देखकर कालिया नाग बहुत ही खुश होता है। शाबाश चुड़ैल, आज तुमने अपनी वफादारी साबित कर दी। मैं इस शरीर से तंग आ चुका हूँ। मुझे अपना असली रूप पाकर उस इच्छाधारी नागिन से बदला लेना है। मैं उस नागिन के सारे खानदान का सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा कहकर कालिया नाग उन चरवाहों को वहीं डस लेता है। वह तीनों चरवाहे वहीं मर जाते हैं और कालिया नाग अपने असली इंसानी रूप में आ जाता है। आखिरकार मुझे अपना शरीर और सारी शक्तियाँ वापस मिल ही गयी। चुड़ैल कहती है, मेरे आका अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। चलो इसी वक्त नागलोक पर हमला कर देते हैं और उस नागिन से नागलोक को छीन लेते हैं। मेरे आका, उस नागिन ने हाल ही में एक सुनहरा अंडा दिया है। वह अंडा बहुत ही चमत्कारी है। धरती, आकाश, पाताल, सारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ उस सुनहरे अंडे में है। मेरे आका, उस सुनहरे अंडे को पाकर हम इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे। इतना कहकर वह सब वहां से गायब हो जाते हैं और नागलोक पहुंचकर हमला कर देते हैं। कालिया नाग के शैतान इच्छाधारी नागिन की सहेलियों को वहीं मार देते हैं। वहीं कालिया नाग इच्छाधारी नागिन को कैद कर लेता है। अपने अंडे को खतरे में देखकर नागिन उसे छुपा लेती है। कालिया नाग कहता है, नागिन, कहाँ है वह सुनहरा अंडा? जल्दी से मुझे वह सुनहरा अंडा दे दे। नागिन कहती है, दुष्ट राक्षस, मेरे जीवित रहते हुए तुझे वह अंडा कभी नहीं मिलेगा। तभी चुड़ैल कहती है, मेरे आका, यह नागिन बहुत ही चालाक है। वह सुनहरा अंडा इसी के पास है। इसने वह अंडा कहीं छिपा दिया है। यह ऐसे नहीं बताएगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल अपनी शक्ति से इच्छाधारी नागिन को प्रताड़ित करती है, परंतु इच्छाधारी नागिन फिर भी उसे अपने सुनहरे अंडे का पता नहीं बताती है। वहीं धरती लोक पर साधना में बैठे साधु बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब नजारा देख लेते हैं। नागिन का जीवन संकट में देखकर वह उसी समय नागराज के पास आ जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। साधु बाबा की बात सुनकर नागराज उसी समय नागिन को बचाने के लिए नागलोक की ओर निकल जाते हैं। नागलोक पहुंचकर नागराज देखते हैं कि कालिया नाग और चुड़ैल इच्छाधारी नागिन पर जुल्म कर रहे हैं। नागराज कहते हैं, दुष्ट कालिया नाग, आज तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। नागराज को नागलोक में देखकर कालिया नाग गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी कालिया नाग के शैतान नागराज को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, किंतु तभी नागराज अपनी शक्ति से उन दोनों शैतानों को वहीं भस्म कर देता है। अब सिर्फ कालिया नाग और चुड़ैल ही बचे थे। नागराज उसी समय एक विशाल सांप का रूप धारण कर लेते हैं और कालिया नाग और उस चुड़ैल को जिंदा ही निकल जाते हैं। इस प्रकार नागराज इच्छाधारी नागिन को कालिया नाग के चंगुल से आजाद करा लेते हैं।